हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं इस चैनल पे 12th क्लास इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो अगर आप 12th क्लास में हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। पहला मेथड होता है अपना प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें प्रोडक्ट मेथड का मैंने पूरा फॉर्मूला मैंने करवाया था, इसको समझाया था इसे कैसे लिखा जाता है ना, और इसमें एक एक चीज़ों का मैंने मतलब समझा चुका हूँ, क्या होता है प्रोडक्ट वैल्यू, क्या होती है इंटरमीडिएट गुड्स, क्या होता है, ये सब मैं समझा चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट मेथड पे ही। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर किया जाता है, उस फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने फार्मूला बताया था, अब उस फार्मूले का यूज करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसका यूज करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। आपको मालूम है कि कभी भी अगर नेशनल इनकम अगर निकाला जाता है तो हमें निकालना पड़ता है NNP एट FC, है कि नहीं। तो लेकिन प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इन तीनों में अलग अलग चीज़ें निकलती है। प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है GDP एट MP, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स पे कितना खर्च किया गया है, उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखने पे मालूम चलता है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है 1300, है ना। ये रुपये में है, सब वैल्यू जितने भी है वो रुपये में है। मान ये, और ये करोड़ में वैल्यू है, लेकिन मान लीजिए आप ये रुपये में 1300 ही है, समझे, इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए। तो दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कितना दिया हुआ है, 550। दूसरा है टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, यह है 50। फिर है टोटल यूज ऑफ फिक्स्ड असेट यानी कि 80, यानी इनडायरेक्टली रूप से ये क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जिसे हम हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। अगला जो दिया हुआ है हमें पांचवा फैक्टर, वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। अब ये दिया हुआ है शेष विश्व से कारक है, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड। लास्ट में दिया हुआ है आर्थिक सहायता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडी, वो कितने का दिया हुआ है, 20। तब इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें निकालना है सबसे पहले GDP एट MP, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से सबसे पहले निकलता है अपना GDP एट MP। तो इसके लिए दो चीज़ चाहिए, उत्पादन मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग। यानी उत्पादन मूल्य यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की, वो कितना है, वो है अपना 1300। अगर ये 1300 है तो ये कितना है, मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग है अपना 550। तो 1300 में से अगर 550 को अगर माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 750। यानी कि GDP एट MP, GDP एट MP आ गया अपना 750। अब हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, NNP एट FC, ठीक है। NNP एट FC चाहिए, हमारा निकला क्या, GDP एट MP। अब इस GDP एट MP को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा NNP एट FC में। तो इसको मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है। G को N में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, और D को N में करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये मैं सिखा चुका हूँ पहले के लेसन में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि G से अगर N पे जाना है, G का मतलब क्या है, ग्रॉस, इस वाले N का मतलब है नेट। यानी कि अगर आपको ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, DP। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, फिर DP बोलो या DC बोलो, है कि नहीं। अगर डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA, PP दोनों में सेम है। यहाँ पे MP से अगर FC पे जाना है तो माइनस NIT,
MP से FC पे जाने के लिए -NIT, ये हो गया। अब अगर आपको NFIA नहीं मालूम कि NFIA क्या होता है, NIT नहीं अगर आपको नहीं मालूम तो आप लास्ट क्लास में को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें मैं सीधा सा कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ। NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसे हिंदी में कहते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों से शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं, इसको निकाला जाता है विदेशों से कारक आय, ठीक है, उसमें से माइनस किया जाता है विदेशों को कारक आय। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है शेष विश्व से निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय, वो कितना दिया हुआ है, वो है अपना 10। तो से विदेशों से कारक आय वही हुआ शेष विश्व से प्राप्त, ये हुआ 10। और विदेशों को कारक आय वो कितना है, शेष विश्व को कारक आय वो है 20। तो अगर आप 10 में से इस वाले 10 में से अगर 20 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 10, यानी कि NFIA जो आया है अपना, NFIA वो आया है अपना -10। तो NFIA निकल गया और अपना डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है, टोटल यूज ऑफ फिक्स्ड असेट, यही क्या होता है, यही होता है डेप्रिसिएशन, वो है अपना 80। तो डेप्रिसिएशन आ गया अपना 80। अब आगे बात करते हैं हम NIT की। NIT का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालते हैं हम कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें से हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है कि नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अब सभी क्षेत्रों का अप्रत्यक्ष कर, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 50। तो ये है अपना 50, इसमें से क्या माइनस करना है, सब्सिडी, सब्सिडी यानी कि अनुदान यानी आर्थिक सहायता, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये आर्थिक सहायता, ये कितना है 20। तो इस 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि NIT आ गया अपना 30, NIT आ गया अपना 30। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या था अपना, NNP at FC इक्वल टू अपना यहाँ पे GDP at MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अब इसको इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा, GDP कितना था अपना 700, GDP एट MP निकाल लिया था हमने, GDP एट MP हमने कितना निकाल लिया था 750। तो यहाँ पे हम GDP एट MP की जगह कितना लिख देंगे 750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है अपना, यह है 80। ठीक है, प्लस NFIA कितना है -10, तो -10, फिर माइनस NIT कितना अपना 30, तो हमने रख दिया इसको 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 750 माइनस ये सब माइनस में, यानी कि 40 120, यानी कि यह आ जाएगा अपना 30 630, यानी कि यह आ गया अपना राष्ट्रीय आय, क्या है NNP एट FC, यही क्या होता है अपना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये कितना आ गया अपना 630। तो यही था अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पूरा ऐसे सॉल्व करते हैं। अब अगला जो मेथड करवाऊंगा, सबसे पहले इनकम मेथड करवाऊंगा, जिसमें मैं पहले उसमें इसके जो फॉर्मूले हैं कि उसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर वैसे एक्सपेंडिचर का। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो, अगर ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आया हो फिर भी आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे मालूम चले और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूँ और अच्छे तरीके से। थैंक यू, बाय।